स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा इसको बंद करिए। वेलकम टू बैक, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो कल लास्ट टॉपिक जो पढ़ा गया था रिएक्टिविटी, और उसके बाद हम लोग बात किया गया जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड था। हम लोग का बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी से। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ रहे थे, तो केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो मैंने बताया था क्या, जो हमारा एल्डिहाइड है या कीटोन है वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं तो उनके हम कुछ एग्जांपल और कुछ उनके जो रिएक्शन है, कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम शो करेंगे, उनके लिए हम रिलेटेड बात करेंगे। जैसे मैं स्टार्टिंग बात किया आपसे क्या, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन के पास क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसीलिए क्या करते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी होता है वो सिमिलरली होता है, इनका केमिकल जो प्रॉपर्टी होता है नियरली सेम होता है। फिर मैं अभी कुछ ऐसे भी रिएक्शन दिखाऊंगा जिसके द्वारा आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को। फिर हम बात करेंगे पहला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड क्यों देता है, ये मैंने कल के वीडियो में दिखाया था, ठीक है, कल के वीडियो में हम लोग इस पर बात किया गया था, कल के लेक्चर में हम लोग बात किया गया था। तो आज से हम जो स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको क्या करूंगा, कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, और उसके साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे हम। तो लेट स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड पहला मैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराऊंगा क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हम हाइड्रोजन साइनाइड से रिलेटेड बात कराऊंगा। यू नो इन द केस ऑफ द हाइड्रोजन साइनाइड, क्योंकि हमें पता है जो कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो भाई साहब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देने से पहले हमें न्यूक्लियोफाइल तो जनरेट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड है, ये एक जो हाइड्रोजन साइनाइड के बीच में, जो हाइड्रोजन और साइनाइड के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड रहता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, इनको ब्रेक करने के लिए क्या होता है, ये बहुत वीक या कह सकते बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है। कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण क्या करता है, ये जल्दी आयोनाइज नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक सॉल्वेंट, एक वीक एसिड डालेंगे, सॉरी वीक बेस डालेंगे, जिसके कारण ये क्या करे, आयोनाइज हो जाएगा और बना लेगा क्या, Cn-। ठीक है, अब जैसे Cn- बना तो यहां से निकल जाएगा क्या, ये वाटर बन के निकल जाएगा, और हमारा ये Cn- क्या हो गया, Cn- यहां क्या है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, यही हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और यही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा हमारे कार्बोनिल ग्रुप पे। अब इस पे देखो Cn-, ये न्यूक्लियोफाइल, और आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तुरंत ये क्या करता है, ये पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या करेगा, पाई बॉन्ड को अट्रैक्ट कर लेगा, अपने ओर डिलोकलाइज हो जाएगा, और हमारा बनाएगा क्या, टेट्रावैलेंट या टेट्राहेड्रल एक स्ट्रक्चर बनाएगा, O सिंगल बॉन्ड, और यहां लग जाएगा क्या, Cn। आप जो वाटर रिलीज किए हैं पता होगा आपको, जो रिएक्शन में सब टेक प्लेस लेता है सब कंज्यूम हो जाएगा, फिर जाके वही वाटर का क्या करते हैं हम, रिएक्शन करा देंगे, बिकॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ H+, ये एब्जॉर्प्शन कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारा बना लेगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा OH, और यहाँ लग जाएगा क्या, Cn। जो जैसा आया था वो वैसा निकल गया। ठीक है, अब हमारे देखिए जो हमारा ये प्रोडक्ट बना, एक ही कार्बोनिल ग्रुप पे हमारे क्या हो, OH भी है और Cn भी है, तो इसे कहते हैं हम साइनोहाइड्रीन। तो बड़ा ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन पूछता है कि साइनोहाइड्रीन कैसे बनेगा, कार्बोनिल ग्रुप से कैसे बनता है। तो जब हम हाइड्रोजन, ये एक एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन साइनाइड से तो हमारा साइनोहाइड्रीन बनता है। ओके, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, मैं आपको लेके आया हूं। एक दूसरा जो एग्जांपल है हमारे पास वो है क्या, एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से बात करेंगे, जो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा है, इस पर रिलेटेड जब बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप ही है, इस पे हम रिएक्शन करा देंगे किसका, NaHSO3, NaHSO3 का रिएक्शन करा देते हैं। और जैसे NH3 का रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा क्या करेगा, पाई बॉन्ड क्या करेगा, पोलराइज करेगा, जिसके कारण हमारा बना लेगा क्या, C, और ये हो जाएगा क्या, O Na, और यहां लग जाएगा क्या, O
SO, एक O उधर चला गया, उस साइड चला गया तो बन गया क्या SO2, और यहां बन जाएगा क्या हमारा SO2 और यहां लग जाएगा क्या H। अब इन दिस कंडीशन, इसी कंडीशन में एक चीज याद रखना पॉइंट, यहां पे ये प्रोटोनेशन, ये प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, हमारा ये जो H का ट्रांसफर होकर उस पे जाएगा, ठीक है, हमारा H यहां से ट्रांसफर होकर क्या ऑक्सीजन पे आएगा और हमारा प्रोडक्ट बनाएगा क्या बाइसल्फाइड O, और यहां H बन जाएगा और ये बन जाएगा क्या OSO2Na। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। न्यूक्लियोफिलिक देखिए भाई, मैं ध्यान से बता रहा हूं, जो लोग अभी ज्वाइन किए मैं आपको बता रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हम कुछ एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें से वन ऑफ द, ठीक है, एग्जांपल ऑफ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। जो नेक्स्ट हमारा है उस पर हम बात करेंगे क्या, एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको जब केमिकल प्रॉपर्टी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से डिफरेंशिएट भी करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को। अगर आप एल्कोहलिक चैप्टर पढ़े होंगे, एल्कोहल चैप्टर पढ़े होंगे, वहां पे जरूर इसको ध्यान दिए होंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को सेपरेट करने के लिए भी हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट वहां यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पे बात करें एडिशन रिएक्शन, फर्स्ट थिंग हम बात करना चाहते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। पता है आपको, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटॉलिक कंपाउंड है जिसको कहेंगे क्या RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इन दिस कंडीशन हियर द कार्बन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहां पे कार्बन कैसा एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ये निगेटिव होता है और ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। अब आपको भी क्या चाहिए, कार्बोनिल वाले भाई साहब को क्या चाहिए, कार्बोनिल को चाहिए भाई न्यूक्लियोफाइल, और मल्टीपल बॉन्ड रखा हुआ है तो वो तो एडिशन रिएक्शन देगा। तो यहां पे हमारा न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हो रहा है। अब हमारा यहां पे RMgX, जब हम इस पे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, इसी को हम बोलते हैं मिस्टर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मिस्टर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटॉलिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, इसको आपको हर एक चैप्टर में मिलेगा, पहले चैप्टर में भी मिलेगा आपको, जहां पे आप प्रिपरेशन किए होंगे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को, ठीक है, तो वहां पे जब हम बात करेंगे, वहां हमने प्रिपरेशन किया था ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कैसे बना, ठीक है। फिर उसके बगल वाले चैप्टर में आपने क्या किया, अल्कोहल, ठीक है, ईथल और फिनॉल में इसका यूज भी किए होंगे, और इस चैप्टर में भी देखिए यहां यूज हो रहा है। अभी बगल वाले जब कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे तो कार्बोक्सिलिक पे जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट पे, तो वहां पे भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना के ये देता है। ये हर चैप्टर में भूमिका निभाता, क्योंकि ये एक ऑर्गेनोमेटॉलिक है, और यहां जो कार्बन है, आपको भी पता है कार्बन कमजोर होता है, कार्बन पर हरदम इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, लेकिन यहां ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में हमारा कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, जिसके कारण वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर लेता है। अब जैसे ये रिएक्शन करेगा, सेम एकदम सेम प्रोसेस है भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, आप तुरंत रिएक्ट कराइए, यहां पे ये जैसे पाई बॉन्ड जंप करेगा, और यहां का ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, पीछे से ऐसे ही अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो जाएगा, तो ये बना लेगा हमारा O, और यहां लग जाएगा क्या, बच गया क्या हमारे पास MgX, और नीचे लग जाएगा क्या R, बन जाएगा क्या, ठीक है। ये अब फिर उसके बाद ये रुकेगा नहीं, इसका आप हाइड्रोलिसिस करा देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे, H3O+ से रिएक्ट करा दीजिए, सीधे बन जाएगा हमारा क्या OH एल्कोहल, और नीचे बन जाएगा, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल आप इजीली बना सकते हैं। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये हमारा था एक एग्जांपल ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का। थर्ड एग्जांपल, अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं अल्कोहल का। ये अल्कोहल जो है, अभी बगल वाले चैप्टर में पढ़े होंगे अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल में वहां ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर अल्कोहल है, ठीक है, मैं समझ गया सर अल्कोहल के पास OH होता है, ठीक है, हम थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, आप देखोगे अल्कोहल जो रखा है OH रखा है, ठीक है, मैं कहूंगा कि ये देखो अल्कोहल क्या होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है। तब बात करेंगे सर कैसे, सर OH होता है ना उसके पास, अरे भाई साहब हम बात करेंगे क्या, आपको पता है ये RCH2OH, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, और फिर मैं बात करूंगा RCH सिंगल बॉन्ड R, और ये OH, ये हमारा क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है। और जब हम बात करेंगे R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R, और ये OH,
3 डिग्री अल्कोहल से रिलेटेड जब बात करेंगे। अब ध्यान देना, आपने तो बोल दिया एसिडिक, सरी ये बेसिक OH ग्रुप रखा है कि भैया OH लॉस करेगा, लेकिन आप लोग वहां जब पढ़े होंगे इसके बारे में ध्यान से कि आपको पता होगा ये जो सेंटर है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज इन द अल्कोहल। अल्कोहल में जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो 2 टाइप का दिखाता है, ठीक है। एक O सिंगल बॉन्ड H, मैं देखो हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, ये या तो ये वाला बॉन्ड टूटे, कौन का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड क्लीवेज होता है तब तो भैया अल्कोहल कैसा बिहेव करेगा, अल्कोहल तब एसिडिक इन नेचर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। या तो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज कर दे, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज करता है, ठीक है, अगर यहां से और ये ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज करता है तब तो भैया ये तो OH माइनस देगा, ठीक है। अगर O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में रिलीज करता है तो ये हमारा H प्लस देगा, मतलब इस साइड तो एसिडिक कैरेक्टर, इस साइड हमारा बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। अब क्वेश्चन है सर हमें कैसे पता कि कौन सा बॉन्ड क्लीवेज करता है, सुनो, अब वो डिपेंड करता है इस कार्बन के ऊपर। जिस OH ग्रुप जो है, अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किससे वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये कार्बन बताएगा किस कार्बन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप जीओसी में पढ़े होंगे प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में नाम सुने होंगे, तो प्लस आई इफेक्ट में जानते होंगे, प्लस आई इफेक्ट जो होता है, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा हमारा बेसिसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। बेसिसिटी का मतलब बेस कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा प्लस माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट तो डायरेक्टली भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुम्हारा बेसिसिटी का तो हो गया, लेकिन जहां प्लस आई इफेक्ट कुछ किसी के पास प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, किसी के पास प्लस आई इफेक्ट कम है, मान लीजिए किसी के पास प्लस आई इफेक्ट क्या है, कम है। अगर मैंने कहा मेरे पास दो क्या तीन, मेरे पास 3 सब्सटेंस है, ठीक है, 3 सब्सटेंस है या 3 केमिकल है। एक केमिकल में अगर मैंने कहा जो प्लस आई इफेक्ट है वो कितने हैं, वो भाई साहब 2 हैं, 2 प्लस आई इफेक्ट का वर्क हो रहा है, 2 प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। मैंने बात क्या मेरे पास 2 प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, जो बी है उसमें मेरा प्लस आई इफेक्ट 1 काम कर रहा है, जो सी है उसमें प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है कितना, 3। तो तुमसे मैं पूछूंगा कि बताओ कि कौन सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, और यू नो प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, हायर द प्लस आई इफेक्ट हायर द बेसिक कैरेक्टर। तो मैं यहां जब बात करूंगा तो सीधी सी बात है हमारा जो सी है वो ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू द ए, और ए जो है ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू 1। लेकिन अगर मैंने कहा ए बी सी जो था वो तो अल्कोहल था, वो तो हमारा क्या है, अल्कोहल है। जब वो अल्कोहल है, ठीक है, जब मैं बात किया वो जब अल्कोहल है तब तो कहोगे भाई यहां तो OH है, यहां OH का कंडीशन, तो मैं बताऊंगा सीधे प्लस आई इफेक्ट। आपने ये भी पढ़ा होगा प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, मतलब हायर द प्लस आई इफेक्ट लोअर द बेसिक कैरेक्टर, लोअर द एसिडिक कैरेक्टर। लेकिन अब हम बात करूं क्या, मान लीजिए ये कंपाउंड ये था, ये कंपाउंड हमारा यहां मैं आपको दिखाया, यहां देखिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल में बात करेंगे देयर आर 1 प्लस आई इफेक्ट, और 2 डिग्री में हम बात करेंगे कितना प्लस आई इफेक्ट हमारे पास है, 1 नहीं 2 प्लस आई इफेक्ट है। और इन द केस ऑफ द 3 डिग्री इट हैव द प्लस आई इफेक्ट, और ये प्लस आई इफेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है, 1 नहीं 2 नहीं, यहां 3 प्लस आई इफेक्ट होता है। अब जब 3 प्लस आई इफेक्ट है, पुशिंग कैरेक्टर रखेंगे तो ये जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड क्लीवेज होता है ये बहुत इजीली हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और वो बॉन्ड को तोड़ के क्या करता है, वहां से रिलीज हो जाता है और वो बेसिक कैरेक्टर दिखाता है। लेकिन उसी कंडीशन में देखिए
इनके कंपेयर में आप बात करिए, इनके कंपेयर में बात करेंगे तो अल्कोहल जो 1 डिग्री है वो ज्यादा एसिडिक इन स्ट्रेंथ, ज्यादा वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। मैं जान रहा हूं 3 डिग्री इज मोर बेसिक, लेकिन 1 डिग्री क्या है, एसिडिक इन नेचर, और एसिड वे होते हैं जो H+ देते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है, क्या ऐसा क्या कैरेक्टर है, क्योंकि मैं यहां पे जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक हमारा क्या है, जब अल्कोहल, जो हमारा अल्कोहल है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ। और आप सोचेंगे सर कार्बोनिल ग्रुप में अल्कोहल कैसे न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तब उस समय हम 1 डिग्री क्या करते हैं, अल्कोहल लेंगे। तो हमारे पास ये क्या है, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, तो मैंने कहा ये कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड एंड कीटोन हो सकता है, और ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल भी मैंने 1 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब तुम्हें पता है जो अल्कोहल है ये क्या है, ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, सो इट्स लॉस द H+ एंड कन्वर्ट्स इनटू RO- एंड H+। मतलब यहां पे ये क्या बन गया, L+ ऑक्साइड, एल्कोक्साइड, ये क्या बना लिया हमारा, एल्कोक्साइड बनाया। इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये कार्बोनिल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब रिएक्ट करेगा, मैंने आपको यही दिखा दे रहा हूं, ये सॉरी ठीक है, मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूं, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब फटाक से ये क्या करेगा, जैसे ही इसके पास आएगा ये फटाक से क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड जंप करके यहां, ठीक है, ये तुरंत क्या शो कर देगा, ठीक है, मीजोमेरिक, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोमेरिक, माफ करिएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे जैसे आता नहीं सुनते हैं, जैसे जैसे देखो इलेक्ट्रोमेरिक जो होते हैं ये टेम्पोररी इफेक्ट होते हैं। जैसे देखते हो ना, जैसे आप लोग देखोगे घर में, अपने क्लास में ही देखते हो, क्लास में पढ़ रहे होगे तो क्लास में देखते होगे, एज वेल एज द टीचर आर कम इन द क्लास, जैसे ही क्लास में टीचर आता है बच्चे खड़े हो जाते हैं, जैसे ही, ठीक है, फिर ध्यान देना, जैसे ही टीचर आता है क्लास में बस ऐसे, तब तक मतलब कहने मतलब जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इसके करीब आएगा तुरंत पाई बॉन्ड पोलराइज हो जाता है, किधर, ऑक्सीजन की ओर। जैसे ही ऑक्सीजन की ओर पोलराइज होगा फिर उसके बाद उसने क्या किया, अटैक कर लिया और बना लिया क्या हमारा, यहां ध्यान दीजिएगा, ये H+ जो है OH के पास चला जाएगा और यहां लग जाएगा क्या हमारा R, यहां बच जाएगा हमारा O सिंगल बॉन्ड R। अब यहां देखना, यहां पे एक वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यहां पे कार्बन है, ठीक है, यहां पे हमारा कितना है, ये कार्बन है। जब कार्बन से रिलेटेड यहां बात कर रहा हूं, ये कार्बन है और कार्बन में एक ही कंपाउंड पे क्या लगा, OH लगा है, और इधर देखो क्या लगा है भाई साहब, क्या लगा है, ये ईथर लगा है। तो इसका अगर हम देखेंगे, जो हमारा एल्कोक्सी अल्कोहल है यहां, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी अल्कोहल। ये जो एल्कोक्सी अल्कोहल है इसी को कहते हैं हम लोग हेमी एसिटल। हेमी एसिटल का मतलब आधा भी एसिटल है। एसिटल का मतलब होता है एक विशनल कंपाउंड रहेगा, एक ही कार्बन पे दो अगर हमारे ईथर जुड़े रहते हैं। अब ये क्या करता है, ये फिर रुकेगा नहीं, ये फिर रिएक्ट करता है। लेकिन इसका जो रिएक्शन अब देखिएगा थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, H+ कंडीशन डालेंगे, हम H+ डालेंगे। जैसे थोड़ा सा एसिडिक डालेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, ये देखिए C सिंगल बॉन्ड, हमारे पास ये OH है और इसके पास क्या है भाई जी, इसके पास हमारे पास लोन पेयर है, ठीक है, ये क्या रखा है, लोन पेयर है। जब ये लोन पेयर है ये हमारा क्या करेगा, इस H+ को अट्रैक्ट कर लेगा, और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो देखो ये H बन जाएगा, और यहां पे ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2, लेकिन बना लिया 3, तो इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहां देखिए ये ऐसे बॉन्ड और ये जो तुम्हारा OR नीचे लगा हुआ है, ठीक ऐसे ही। अब इस कंडीशन में हम बात करेंगे, अब क्या, हम लोग बात करेंगे एसिटल बना रहे हैं हम, एसिडिक कैरेक्टर जैसे शो किया। अब इसी पे ध्यान दीजिएगा, अब इसी पे हम रिएक्शन करा देंगे किसका, ROH। आपको ही पता है ये निगेटिव की तरह बिहेव करेगा और ये पॉजिटिव की तरह। यहां से ये क्या करेगा, रिमूव होगा, और ये यहां से फिर क्या करेगा, अटैक कर देगा, तो बन जाएगा हमारा कंपाउंड क्या,
आर ओ आर आर ओ आर। अब ये जो कंपाउंड लास्ट प्रोडक्ट बना ये, तो इसे कहते हैं हम क्या, एसिटल। और इसे क्या बोलेंगे हम, एसिटल कहते हैं। विशनल डाई एल्कोक्सी, ये हमारा क्या है, सॉरी विशनल करें, जर्मिनल, जर्मिनल डाई एल्कोक्सी है, मतलब एक ही कार्बन पे दोनों हमारे लगे हुए हैं। जर्मिनल, जर्मिनल का मतलब एक ही कार्बन पे, ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप कंडीशन आते हैं दोनों, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट्स अ जर्मिनल। ठीक है, अब यहां देखिएगा ये हमारा क्या बन गया, एसिटल। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे क्या, इसी का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, जैसे एथिल ग्लाइकॉल जो स्पेशली हमारा कीटोन देता है। कीटोन जो होता है वो एथिल ग्लाइकॉल से रिएक्ट करके एक साइक्लिक कंपाउंड, एक साइक्लिक ईथर बनाता है, जिसे हम एथिल ग्लाइकॉल कीटल कहते हैं। अब मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो यहां पे ये सब किसके एग्जांपल हैं, हमने आपको बताया क्या, ये एडिशन ऑफ एल्कोहल विथ ए कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन किया। बात यहां तक सबको समझ आ रहा है बच्चा? ओके, लेट स्टार्ट। अब देखिए मैं यहां दूसरा बात करना चाहता हूं आपसे। ठीक है, अब सेम कंडीशन में उसी तरह हम सेम रिएक्शन दिखाता है कौन, कीटोन। जो कीटोन होता है वो रिएक्ट करता है किससे, एथिल ग्लाइकॉल से। ठीक है, अंडर द सिमिलर कंडीशन टू फॉर्म अ साइक्लिक प्रोडक्ट नोन एज एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। अब ध्यान रखिए कैसे बना, ये बहुत इजी है, जिसको ये वाला समझ आ गया होगा पार्ट वो एकदम क्लियर कर ले जाएगा। बहुत इजी, इतनी इजी है कि आपको एकदम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक हमने क्या किया, मान लीजिए मैंने ले लिया क्या, एसीटोन, सबसे छोटी कीटोन, क्या नाम उसका, एसीटोन। जैसे ही एसीटोन लिया और उस पर मैं रिएक्शन करा दिया किसका, CH2OH, CH2OH, इसका नाम क्या है, यही हमारा क्या है, ठीक है, यही हमारा ग्लाइकॉल होता है। ठीक है, अब यहां देखो इसका मैंने आपको ऐसे तरीका दिखाया है। ठीक है, अब मैं इसको अरेंज कर लूं ऐसे जिसके कारण आपको एकदम इजीली लगे। ठीक है, मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूं जैसे ही, अगर ध्यान दीजिएगा जो ये मेरा CH2OH है, CH2OH है, कौन से कार्बन कौन से कॉर्नर, हम इसको ऐसे करके दिखाएंगे आपको सामने। ठीक है, मतलब लाइन रिप्रेजेंटेशन करके दिखाएंगे। ये कार्बन है, कार्बन के कार्बन, इसका मतलब ये कार्बन यहां पे। अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा तो दैट्स इजी, तुमको थोड़ा मैकेनिज्म करने में हमको इजी हो जाएगा। ठीक है, हम कार्बन बार बार बैलेंस ही भरेंगे, इससे अच्छा हम ऐसे आपको दिखा देंगे। ठीक है, आपको भी पता है ये निगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे ये निगेटिव वाला जो रहेगा ये क्या करेगा, अटैक करेगा इस साइड से। जैसे ही अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड हमारा क्या करेगा, पोलराइज कर जाएगा। क्या करेगा, पोलराइज कर जाएगा किसकी ओर, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर। अब जैसे ही ये पोलराइज किया, ध्यान से देखिएगा एकदम, ठीक है, जैसे ही ये पोलराइज किया, हमने स्ट्रक्चर इसका जो दिखाया आपको, ठीक है, ये देखो, ये CH3, ठीक है, यहां से ये बॉन्ड बन गया और ये H+ इस पे चला गया। ये देखो ये बन गया OH, ठीक है, और ये हमारा बन गया क्या, OH। अब ये बॉन्ड जुड़ा उड़ा नहीं है। ठीक है, आपने ऐसे किया। अब फिर मैंने इस पे एसिडिफाइड कर दिया, प्रोटोनेशन वाला काम करेगा। ये हमारा H+ और आपके पास पता है ये लोन पेयर है, ये इसको ले लेगा, ट्रैक कर लेगा, तो बना लेगा क्या हमारा, ठीक है, कार्बन यहाँ पे CH3, इसकी बात, ये बैलेंसी थोड़ा हाइड्रोजन रहेगा, आप इसको मैनेज करिएगा। यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, फिर इसके बाद ये हो जाएगा OH2 और इस पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये बोलिए, ये OH। अब यहाँ से ये वाटर क्या करेगा, रिमूव करेगा। जैसे ही रिमूव करेगा तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा क्या, प्लस चार्ज, और यहाँ ऑक्सीजन। ठीक है, ये OH आपको होता है, फिर ये प्लस और ये माइनस, फिर इस पे क्या करेगा, अटैक कर देगा और हमारा बना लेगा C, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड यहां से लग जाएगा ये O।
ये देखिए एक साइक्लिक कंपाउंड बना दिया, ये क्या बना दिया हमारा साइक्लिक कंपाउंड बना दिया। ठीक है, जब साइक्लिक कंपाउंड ये बना दिया तो इस पे जब हम बात करेंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल कीटन्स। This is also one of the best example for the nucleophilic addition reactions of aldehyde and ketone। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। अब ये तो अभी तक जो था रिएक्शन ये सब क्या था, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल भी देता हूं जहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के साथ साथ इलिमिनेशन भी होता है। कोई बच्चा कमेंट करके बताए इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज द इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं, एनीवन कमेंट प्लीज, यू टाइप, आप टाइप करके मैसेज भेजिए व्हाट इज द इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन समझ आएगा तो क्लियर हो जाएगा। और आप लोग पता होगा पहले चैप्टर में पढ़े होंगे एक इलिमिनेशन रिएक्शन, याद होगा आप लोग को। कौन सा इलिमिनेशन रिएक्शन आप पढ़े हैं, कितने टाइप के इलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, कमेंट करिए फटाफट। No one know about the elimination reaction. Hello. What is the elimination reaction? आप लोग क्लास पहला चैप्टर जब पढ़े होंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, वहां पे आप पढ़े होंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे हम 1:2 रिएक्शन 1:2 इलिमिनेशन भी कहते हैं। उसी को 1:2 को ही हम कहते हैं क्या, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। और ठीक है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब ये नहीं कि सब बीटा एलिमिनेट। ठीक है, अभी आप बगल वाले चैप्टर में अल्कोहल भी पढ़े होंगे तो वहां डिहाइड्रेशन भी पढ़े होंगे, आप वहां सेडजफ रूल वाला यूज किए होंगे। आप पहले चैप्टर में भी सेडजफ रूल यूज किए होंगे जहां आप इलिमिनेशन के बारे में बात किए होंगे। तो व्हाट इज द इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो एटम लीव करते हैं, दो ग्रुप क्या करते हैं, ठीक है, दो एटम या दो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, लीव होते हैं, लीव करके निकलते हैं। अब वो डिपेंड करता है किस कार्बन से निकला, क्योंकि हमारा इलिमिनेशन भी क्या होता है 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, 1:1, 1:2, 1:3। 1:1 में मतलब एक ही कार्बन पे दोनों लिविंग ग्रुप अगर निकलते हैं तो वहां पे हमारा कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बिन प्रोडक्ट बनता है। और आप पढ़ते हैं 1:2 इलिमिनेशन। ठीक है, 1:2 इलिमिनेशन, यहां पे भी आप 1:2 ही इलिमिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, 1:2 इलिमिनेशन में अगर हम बात करेंगे, जैसे मैं देखा, ध्यान दीजिएगा, C सिंगल बॉन्ड C, अगर मैं बात किया C सिंगल बॉन्ड C, यहां पे क्या है, एक लिविंग ग्रुप है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि यहां से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन भी निकल रहा है। ठीक है, यहां से क्या कर रहा है बंदा, यहां से ये देखो, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, यहां से हाइड्रोजन भी निकल रहा है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और यहां से क्या कर रहा है, लिविंग ग्रुप भी निकल रहा है। ठीक है, दो एटम अगर लीव कर रहे हैं, अगर दो एटम लीव हो रहा है, लेकिन एक एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा और दूसरा क्या करेगा, इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा और एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ठीक है, उसको अट्रैक्ट करके ले गया। लेकिन ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा वो क्या करेगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को लेगा और बॉन्ड को तोड़ेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो भी बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, अगर एक ही कार्बन से दोनों ग्रुप निकल रहे हैं तो ऐसे इलिमिनेशन को हम 1:1 इलिमिनेशन कहते हैं। ऐसे को हम क्या बोलेंगे, 1:1 इलिमिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर हमने कहा कि ये C सिंगल बॉन्ड C और यहां पे लग गया हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप कहां है, यहां पर है। ठीक है, लिविंग ग्रुप यहां है, या आप कहीं भी ले सकते हैं लिविंग ग्रुप, लेकिन एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन पे होना चाहिए, एडजेसेंट कार्बन पे। तो जहां लिविंग ग्रुप है वो क्या हो जाएगा 1, और जहां हाइड्रोजन है लिविंग ग्रुप कर रहा है वहां 2। तुम कहोगे सर यहां से भी तो हाइड्रोजन निकल सकता है, एडजेसेंट कार्बन ये भी तो है। यस, ये भी हो सकता है। ठीक है, आप यहां से हाइड्रोजन लेफ्ट करिए या यहां से, आप हाइड्रोजन ओपन कर सकते हैं पूरा,
ठीक है, मैंने बस आपकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है हम लोग का कि हाँ उस वहां पे हाइड्रोजन ही पाया जाता है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि जो लिविंग ग्रुप हमारा है, ठीक है, जो लिविंग ग्रुप है इस कार्बन से निकल, हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है और लिविंग ग्रुप तो अपने साइड से निकल रहा है, तो एक कार्बन से, पहले कार्बन वाला जहां पे लिविंग ग्रुप 1 मान लीजिए उसको, और दूसरे वाले कार्बन पे 2 मान लीजिए, तब हम इसको कहेंगे 1:2 इलिमिनेशन। इसी को हम बीटा इलिमिनेशन भी कहते हैं और इसको अल्फा इलिमिनेशन कहते हैं। अगर यही हमारा सी सिंगल बॉन्ड, जब भी बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन होगा एल्कीन प्रोड्यूस होता है। जहां आप सर्जफ रूल के बारे में याद करते हैं, सर्जफ रूल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर मैंने कहा यहां हाइड्रोजन है और लिविंग ग्रुप यहां है, तो ये 1, 2 और ये 3, मतलब 1 नंबर से निकल जा रहा है क्या हमारा लिविंग ग्रुप जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लीजिए, और एक साइड से हमारा क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, और इसके फलस्वरूप जो भी होता है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, हमारा साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं। यहां पे हमारा साइक्लिक कंपाउंड बनने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है, ये साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं, और यहां पे 1 और 3 पे है, इसलिए इसको हम कहते हैं 1:3 इलिमिनेशन कहते हैं, या इसी को हम गामा इलिमिनेशन कहते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो ये इससे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, इससे हमारा कार्बिन प्रोडक्ट बनता है, 1:1 से क्या होता है हमारा कार्बिन बनता है। अभी आप पढ़े होंगे क्लास दूसरा ही चैप्टर में अल्कोहल ही पढ़े होंगे, ठीक है, आरटीआर रिएक्शन, रायमंड ट्रिमैन रिएक्शंस, ठीक है, कार्बिन के थ्रू जो जाता है इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है, ठीक है। अब मैं इसमें बात करूंगा, इस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी पे बेस्ड हमारा ये भी रिएक्शन है, क्योंकि हमारा दूसरा जो रिएक्शन देता है वो है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, लेकिन उसको ध्यान से तभी समझ आएगा जब आपको एडिशन रिएक्शन समझ आएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मेरे पास क्या है, कार्बोनिल है, बार बार कार्बोनिल रिएक्शन का ही रिएक्शन, और हमने रिएक्शन करा दिया किससे, अमोनिया NH3। ध्यान से देखिएगा अमोनिया को, अमोनिया एक सॉल्वेंट भी है यार, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, अमोनिया है। जब ये अमोनिया है, अब एक बात बता दे रहा हूं तुमको, किसी को देखने का नजरिया हमारा होना चाहिए। हम जैसे अगर H2O को देखेंगे तो जो प्यासा रहेगा वो वाटर को देख के पानी तुरंत पी जाएगा, अरे पानी मिल गया। लेकिन जो हमारे पास जो वाटर है अगर यहां पे है, लेकिन अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बात करेंगे तो ये एक सॉल्वेंट का काम करता है, ये सॉल्वेंट का काम करता है। अगर आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे तो इसके नेचर में बात करेंगे तो ये H+ OH माइनस के फॉर्म में भी दिखेगा, ठीक है। उसी तरह हमारा NH3 भी एक सॉल्वेंट है, ये जब ब्रेक करता है तो बनाता है NH2 माइनस प्लस, रिलीज करता है क्या, H+। हम यहां आपको न्यूक्लियोफाइल बना के दिखा रहे हैं, ठीक है, NH2 माइनस प्लस H+। अब यही न्यूक्लियोफाइल यहां से मैं आपको एक तरीके का दिखाता हूं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। इसी पे जब मैं रिएक्शन करा रहा हूं NH2 और एक H यहां से दिखा दे रहा हूं, मैं बस सेपरेट करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। और यहां पे हम ले लिया क्या, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, और ये निगेटिव वाला अटैक कर देगा किस पे, इस कार्बोनिल ग्रुप पे। जैसे ही ग्रुप पे अटैक किया तो प्रोडक्ट क्या बन गया, C, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CO, H+ यहां चल जाएगा, H सिंगल बॉन्ड, यहां ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, और नीचे से लग जाएगा हमारा क्या, N, और इसके पास अभी कितने H हैं, 2 H हैं, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये कौन सा रिएक्शन था, ये कौन सा रिएक्शन था, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड N H लिख सकते हैं, बोलिए बच्चा। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर को मैं बता रहा हूं। यहां पे अगर हम बात करें कि जो हमारा ये प्रोडक्ट बना रहा है, इस पे जो अटैक किया जा रहा है, ये पहला हमारा अभी तक जो प्रोसेस था, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन था, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। लेकिन अब थोड़ा सा यहां ध्यान देना,
अगर मैं यहां से थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, यहां देखो ये हमारे पास क्या है, H जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, और यहां ध्यान देगा यहां पे क्या है हमारा OH जो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और यहां रिलीज कर देगा क्या, वाटर। मतलब एक दूसरे के एडजेसेंट पे हमारा जो दो एटम के बीच में क्या हो रहा है, इलिमिनेट हो रहा है, वाटर जो इलिमिनेट हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन अब क्या कहलाएगा, इलिमिनेशन। ये क्या कहलाएगा हमारा, इलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब इसका मतलब कभी कभी हमारा जो कार्बोनिल है, हमारा कार्बोनिल रिएक्शन क्या देता है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। और आपको ही पता है ये एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो एक एल्कीन फॉर्म्ड होंगे। तो यहां जाएगा C और यहां पे देखो क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, यहां हो जाएगा N और ये हो जाएगा H। तो वो क्या बन गया हमारा, इमाइन। ठीक है, हमारा ये प्रोडक्ट जो बन गया वो क्या हमारा इमाइन प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब ये तुमसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है, इमाइन कैसे बनेगा, या हम एक एग्जांपल दे देंगे फॉर्मल्डिहाइड से इमाइन कैसे बनाएंगे, इस पे ज्यादा फोकस। अब इसी तरह ध्यान देना, अगर यहां देखो हाउ मेनी एटम्स आर कंज्यूम्ड, कितने एटम यहां कंज्यूम हो रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है वहां पे एक हाइड्रोजन यूज हुआ है, सेकेंड स्टेप में एक हाइड्रोजन और यूज हुआ, टोटल कितने हाइड्रोजन हुए, 2। मतलब टोटल हमारे पास हाइड्रोजन कितने कंज्यूम हुए, 2, और एक हाइड्रोजन हरदम लेफ्ट होगा, जब रिएक्शन करेगा तब लेफ्ट होगा। ठीक है, इसीलिए हम यहां पे बात करते हैं इट्स डेरिवेटिव। इस डेरिवेटिव का मतलब अगर हम यहीं पे कार्बोनिल के यहां पे C डबल बॉन्ड N और यहां पे हम लगा दें क्या, Z, ये जो Z है, Z की वैल्यू अगर हम चेंज करते चलेंगे, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये अमोनिया डेरिवेटिव है, जो हमारा ये एडिशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया है, और ये जो रिएक्शन है ये क्या है, ये डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, जहां हम Z की वैल्यू अलग अलग रखेंगे और अलग अलग प्रोडक्ट पाएंगे। ठीक है, बात सबको समझ आ रहा है। अब देखिए उस पर बात हम लोग करते हैं और आगे। ये तो मान लीजिए डेरिवेटिव भी बता दिया, अब मैं एक एक करके डेरिवेटिव बताता हूं, कैसे कैसे रिएजेंट यूज करेंगे और क्या क्या यूज करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो पहला, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कार्बोनिल। ध्यान देना, हम आपको डेरिवेटिव बता रहे हैं, डेरिवेटिव पे भी ध्यान देना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में यहां बात होगा। ठीक है, यहां पे अगर हम इस पर रिएक्शन करा दिया, किसका हम रिएक्शन करा दे रहे हैं, देखो अभी NH3 का मैंने आपको रिएक्शन करा के दिखाया, ये अभी जो रिएक्शन दिखाया वो NH3 मतलब अमोनिया का रिएक्शन कराया। तुमसे पूछेगा व्हाट हैपेंड when the ammonia are react with the carbonyl या formaldehyde। अगर formaldehyde से अमोनिया रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनता है, तो इमीन बनता है। और हमने बताया था यहाँ पे हाइड्रोजन जो कंज्यूम हुआ दोनों स्टेप में, तो 2 1 बच गया, तो उसके यहाँ पे हम लोग Z रखें। अभी मैं इस Z की वैल्यू बताता हूं, हरदम Z की वैल्यू हम चेंज करेंगे, इजिली हम लोग फटाफट क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हर जगह हमारा सेम ये प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा C डबल बॉन्ड N ऑलवेज बनता रहेगा जब तक आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन कराएंगे। जैसे अगर मैंने क्या करें हम कि अगर हम इस पर रिएक्शन करा दें, किसका, NH2 सिंगल बॉन्ड R, ये क्या है हमारा, ये हमारा एमीन है। ठीक है, 1 डिग्री एमीन हमारा कंडीशन रख ले रहा है। जब ये एमीन है तो इसमें नाइट्रोजन एक क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल, और एक हाइड्रोजन जाएगा ऊपर। ठीक है, जंप करके कार्बन ऑक्सीजन, मतलब जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर ये जब यहां जंप करेगा तो यहाँ का ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और सीधे प्रोडक्ट हमारा क्या, मतलब ये बनाएगा क्या, O, यहां लग जाएगा H, यहां का एक H निकलेगा। मैंने बोला था ना, एक हाइड्रोजन कंज्यूम कहां होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। ये मतलब इनके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां कंज्यूम हुआ और यहां लग जाएगा N सिंगल बॉन्ड R और यहां लग गया क्या, H। ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, H। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसी पे जब हम बात करेंगे, अगर फिर मैंने क्या क्या हल्का सा हीट कराएंगे तो क्या होगा, यहां से निकल जाएगा क्या, H, और यहां से निकल जाएगा OH, तो बन गया क्या, वाटर। इसका मतलब एक हाइड्रोजन हमारा यहां लॉस हुआ कि नहीं हुआ, एक हाइड्रोजन यहां इलिमिनेशन में हो गया,
और एक हाइड्रोजन हमारा कहां हुआ, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हो गया, ठीक है। और हमारा देखो प्रोडक्ट क्या बन गया, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R। अब देखो तुमको मैं अभी पीछे बताया हूं, यहां जो R है मैंने क्यों बोला, ये देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये अमोनिया का ही डेरिवेटिव है। अगर मैं आपको बता दूं, यहां पे मैंने आपको दिखाया था ये जो Z की वैल्यू है, Z की वैल्यू अगर हम R रख देंगे, Z की वैल्यू अगर हम R रख देते हैं, तब हमारा देखो वैल्यू क्या आ रहा है, तब हमारा जो ये प्रोडक्ट बन रहा है इसे कहते हैं हम N एल्किल सब्स्टिट्यूटेड। जो N एल्किल सब्स्टिट्यूटेड जो वैल्यू हमारा यहां दिया है, इसी को कहते हैं शिफ्ट बेस। ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है, हाउ यू प्रिपेयर शिफ्ट बेस, व्हाट इज द शिफ्ट बेस, ठीक है, कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। तो जब हमारे पास एल्डिहाइड और जो कीटोन है, ठीक है, या जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, जब हम इस पे एमीन का रिएक्शन कराते हैं, किसका रिएक्शन कराएंगे, एमीन का। मतलब यहां ध्यान देना बच्चा, यहां मैंने Z बराबर देखो क्या लिया है, R, ठीक है। अब देखो मैं लिख रहा हूं Z बराबर अगर हम ले लिया क्या, OH, क्या ले लिया, Z बराबर OH ले लिया। मतलब Z बराबर OH लोगे तो जैसे मैं अभी देखो आपको दिखेगा, अभी Z की वैल्यू नहीं दिखेगा जब तक 2-4 आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब मैं एक कार्बोनिल ले लिया और यहां पे मैंने लिया क्या, अमोनिया, और यहां लगा दिया OH, तो ये हो गया हाइड्रोक्सिल, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अमोनिया हाइड्रोक्सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, अमोनिया हाइड्रोक्सी, ठीक है। आपको पता है यहां पे ये देखो ये बंदा वो कौन है, ये Z वाला वैल्यू है, और यहां देखो एक H कंज्यूम होगा, एक H कंज्यूम होगा और बना लेगा क्या, OH, और यहां लग जाएगा क्या हमारा नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन यहां जुड़ जाएगा। तो जब नाइट्रोजन यहां जुड़ जाएगा और पीछे लग जाएगा OH और एक H इसका बचा हुआ यहां, जब यहां एक H बचा हुआ है तो अब ये क्या करेगा, अब ये बंदा यहां से निकालेगा OH और यहां से निकलेगा H और बना लेगा क्या, क्या निकालेगा, वाटर, वाटर निकलेगा। तो देखो कार्बन के बीच में और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आया। अब देखो Z की वैल्यू क्या हो गया, OH, मैंने यहां बताया ना आपको, ठीक है। देखो Z की वैल्यू यहां क्या हो गया भाई जी, यहां इफ Z इज इक्वल टू दिस, अब ये प्रोडक्ट जो बनता है इसे कहते हैं हम ऑक्सीम। ये प्रोडक्ट क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑक्सीम है। तो पूछता है और ऑक्सीम कैसे बनेगा, या कौन ऐसा इसमें रिएक्टेंट है जो ऑक्सीम बनाता है, तो इस पे बात करेगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास क्या है, अलग अलग आप वैल्यू रखेंगे, अलग अलग, ठीक है, आर की वैल्यू जेड की वैल्यू रखेंगे और आपके क्या होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे आपको मैं दिखाता हूं जिंक टू जोन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, हम बार कार्बोनिल ग्रुप पे जो हम बार बार लिख रहे थे NH2, ये देखो इसका नाम क्या है, NH2, इसे कहते हैं हम हाइड्राजीन। क्या नाम है, हाइड्राजीन, ठीक है। चांदनी चौक टू चाइना की तरह हाइड्राजीन, जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्राजोन, इसी को कहते हैं जिंक टू जोन, ठीक है। अब यहां देखो तुमको भी पता है, एक तो हाइड्रोजन इसका किसी एक को ले लो, मैंने क्या किया, यहां वाला पोजीशन जब उठाया इस पे बात किया, मुझे पता है एक हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, मैंने पीछे अभी क्लासेस में बताया इसको, ठीक है। और बना लेगा क्या, ये OH, और यहां बना लेगा क्या, ये N, और यहां लग जाएगा क्या, NH2, इस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब यहां देखो ये H, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से H निकलेगा एक और यहां से क्या निकलेगा, OH, तो फिर क्या मेरा प्रोडक्ट बन गया, C डबल बॉन्ड N, और ये बन गया NH2। अब बताओ इसका नाम है हाइड्राजीन, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्राजोन, जिंक टू जोन, ओके। इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्राजोन। अब बताओ Z की वैल्यू क्या है, आपसे जब पैराग्राफ वाला क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, जब बात करते हैं सीधे कह देता है, ठीक है, एक कंपाउंड A जो है वो रिएक्ट कर रहा है क्या, B से, ठीक है। अब जहां B की वैल्यू दे देगा आपको Z, कहेगा जो Z है वो क्या रखें कि हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, हाइड्राजोन बनेगा, तो आप वहां पे Z की वैल्यू क्या रखेंगे, NH2, किसके साथ भैया, अमोनिया के साथ, ठीक है। बात समझ रहे, अब ध्यान देना थोड़ा सा, और इसी का बहुत गजब गजब आता है।
अभी देखो ये मैंने ले लिया O, ये कार्बोनिल ग्रुप। अब मेरे पास क्या है, ये देखो NH2 हो गया कि नहीं, NH2, ये देखो NH। अब यहां मैंने लगा दिया क्या, एक बेंजीन ग्रुप, इसका नाम है फेनिल हाइड्राजीन। तो बच्चों बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, फेनिल हाइड्राजीन। भैया जिंक 2 जोन, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमारा यूज हो जाएगा। देखो यहां ध्यान देना, एक हाइड्रोजन यूज कर जाएगा किसमें, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप में OH छोड़ देगा यहां, और ये हमारा बन जाएगा N, एक H ओपन होगा और दूसरा जो NH, और ये जो पीछे लगा हुआ है बॉन्ड्स, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, ये ऐसे ही जेड की वैल्यू लगा रहेगा। ओके, यहां पे समझ आ रहा है। अब देखिए थोड़ा सा इस पे, यहां से फिर वही सेम प्रोसेस जी, सेम प्रोसेस। यहां से क्या निकाल देगा, वाटर। क्या निकाल दिया, वाटर निकाल दिया। और जैसे ही वाटर निकाल दिया देखो C डबल बॉन्ड N, और ये देखो H, और यहां जब हम बात करेंगे तो ये हमारा बन गया क्या, यहां बेंजीन का ये स्ट्रक्चर। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या था, फेनिल हाइड्राजीन। तो भैया प्रोडक्ट क्या हो गया, फेनिल हाइड्राजोन, जिंक 2 जोन। तो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया क्या, फेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, इसी तरह हम रिएक्शन कराएंगे और सबका। C डबल बॉन्ड O ले लिया ये, अब इस पे रिएक्शन करा लो किसका, लगा लीजिए भैया NH2, और लगा लो NH, यही भैया फेनिल ही लगाइए ये, और यही लगा लो क्या, NO2। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। तो बच्चों प्रोडक्ट तो क्लियर हो गया होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 नाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, यहां तक का हो गया सबको। अगर आप उतारना चाह रहे हैं तो उतार सकते हैं, उतार, अच्छा मैं समय नहीं दे पा रहा हूं उतारने के लिए। ओह, इसको थोड़ा इरेज करता हूं। ठीक है, अब यहां देखिए, इसी पे हम क्या करेंगे, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां से फिर देखो यही टारगेट पे है बंदा, इनसे ये पुछल्ला की तरह है, पीछे जुड़े हुए हैं, वीर तुम बढ़े चलो, बस ये जुड़े रहेंगे। ठीक है, सामने पहाड़ है, ये बंदा ये लगा रहेगा, ये अपना सब काम करेगा। फिर देखो ध्यान देना, फिर उसी तरह एक इसका H ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और जो नाइट्रोजन कंटेनर वाला H रहेगा वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा, और पीछे बन जाएगा NH, और ये हमारा बेंजीन, और यहां लगा हुआ NO2। ठीक, फिर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए, यहां से निकल जाएगा H, और यहां से निकल जाएगा OH। तो निकल गया क्या, वाटर। जैसे ही वाटर निकल गया तो प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH, और जो जैसा पुछल्ला लगा हुआ है पीछे का टर्मिनल साइड, उसे उतार दो भैया आप उसको। ठीक है, तो ये ध्यान है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन। ओके, ये बन जाएगा 2 नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन। तो आप लोग अब बताइए कि क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा अगर मैं इसमें ले लिया, प्रोडक्ट हमारा जो बन गया NH NO2 इसका नाम है 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। चलो बच्चों बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। सेम प्रोसेस जा रहा है भाई, सेम प्रोसेस, कोई एक्स्ट्रा नहीं है इसमें बच्चा। जिसको एक क्लियर हो गया वो पूरा अपना आप क्लियर कर ले जाएगा। बोलिए, बस कुछ नहीं करना है आपको, बस एक बात ध्यान रहा, यही टारगेट पे बंदा है, ये तो पीछे बस लगे हुए हैं जोड़ी, बस पीछे आपको साथ दे रहे हैं लोग, तो सीधे बना लेगा क्या, C सिंगल बॉन्ड C, ये देखो OH, और यहां लग जाएगा क्या N, और ये इसके पास H, ये H, और यहां हमारा पूरा का पूरा
इसमें लगा लो NO2, ये NO2 भैया यहां से निकल गया H, इलिमिनेशन हो गया ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला, बना लेगा क्या C डबल बॉन्ड N, ये NH, और ये हमारा बन गया क्या प्रोडक्ट। क्या नाम था इसका, जिंक टू जोन, नाम है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन से क्या बन जाएगा ये 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन, ये बन जाएगा क्या, सबको क्लियर आ रहा है बच्चा। अब यहां देखना ये हमारा क्या था, अब ऐसे ही मैंने आपको सब कंप्लीट कराया, एक चार्ट में एक मैप में मतलब इसको कलेक्ट कर दिया हूं, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक में दिया होगा एकदम, मैंने आपको बताया था ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। देख रहे हैं यहां पे, देखिए हम आपको दिखा रहा हूं जेड की वैल्यू, ठीक है। जब जेड की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, बस जेड की वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं ना बच्चा, हम लोग जेड की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, सिर्फ जेड की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, और कुछ ज्यादा करवा रहे हैं यार। ये देखो जेड में लगाया था H, रिएजेंट का नाम था अमोनिया, और प्रोडक्ट बन गया क्या इमाइन। हमने R लगाया था, याद करिए मैंने बताया था क्या, RNH2 लगाया था, क्या नाम था इसका एमीन। देखिए ये बन गया क्या एमीन, रिएजेंट था जो अटैक किया, प्रोडक्ट हमारा यही बन रहा था जिसको हम सब्स्टिट्यूटेड इमीन कहते थे, ये क्या है हमारा सिर्फ बेस। फिर याद करो मैं जेड की वैल्यू OH, जिसे हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, इससे हमारा अटैक कराया था, और ये देखो हमारा ये प्रोडक्ट, और ये देखो ऑक्सीन हमारा इसका प्रोडक्ट बन गया। अभी मैंने NH2 जब जोड़ा था, याद करिए NH2 जिसे हम हाइड्राजीन कह रहे थे, ये देखो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 है ना, पीछे देखो जेड की वैल्यू NH2 है ना, ठीक है। अब ये देखो ये हमारा प्रोडक्ट बना दिया ये, और भैया इसका नाम क्या था, जब इसका हाइड्राजीन है तो इसका नाम हाइड्राजोन, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने ऐड कर दिया तो पीछे क्या जेड की वैल्यू क्या फेनिल हाइड्राजीन, क्या जोड़ा था फेनिल हाइड्राजीन, तो देखो प्रोडक्ट यही हमारा बना था, और इसका प्रोडक्ट क्या बन गया फेनिल हाइड्राजोन, क्या बन गया बच्चा फेनिल हाइड्राजोन। अब इसी तरह देखो मैंने आपको लिया था इस पे ये 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन से प्रोडक्ट हमारा बन गया 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। अब यहां देखो आप लोग देखोगे फार्मूला यूरिया का, याद है यूरिया का फार्मूला, यूरिया से लेकिन कनेक्ट है, ये वो यूरिया मत समझना इसको, ठीक है, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड, ठीक है, इसमें सेमी कार्बाजोन, देख लो जिंक टू जोन, ठीक है, एकदम सेम प्रोडक्ट बनेगा, आप इसको बना लेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। और ये था आपका क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन के भी रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर मैंने आपको ये भी बताया था, कुछ एग्जांपल दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में, फिर उसके बाद हमने आपको कुछ एग्जांपल और दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन से, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, प्री क्लासेस में। जैसे यहां देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, ये आप लगा सकते हैं, जैसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय द फॉलोइंग टर्म, गिव एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन इन द केस ऑफ, पहला साइनोहाइड्रीन, फिर पूछा है एसिटल, अभी सब पीछे पढ़ाए हो, दम लगाइए इसको सॉल्व करके, फिर क्या सेमी कार्बाजोल, अभी देखो मैं इस पे बात करूंगा एल्डोल, अब मेरा टॉपिक आएगा किस पे एल्डोल पे, हम अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हेमीएसिटल, ऑक्सीन, कीटल, इमीन, 2,4, ठीक है, डीएनए डीएनपी वही 2,4 डाई, ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन डीएनपी डेरिवेटिव, सिर्फ बेस, ये सब कंप्लीट कर दिया था। अब बचा आपके पास एल्डोल, लेकिन उसको पढ़ने से पहले ये बताइए आपको यहां तक क्लियर हुआ, क्योंकि एल्डोल को पढ़ने के लिए थोड़ा सा और ब्रेन इंक्रीज करना है, उसमें मजा आता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, क्योंकि नाम है एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शंस, इसी का दूसरा भाई है जिसका नाम है कैनिजारो,
कैनिजारो रिएक्शन, जिस गली में एल्डोल रहेगा उस गली में कैनिजारो नहीं रहेगा, जहां कैनिजारो रहेगा वहां एल्डोल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अब इनके क्या रिलेशनशिप है, लेकिन उससे पहले हमने आपको स्लाइड में बताया था कुछ कार्बोनिल के ऐसे रिएक्शंस जो अल्फा हाइड्रोजन से डिपेंड करते हैं, जो अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, जो ये हमारे कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, जो हमारे ये कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, इससे जो डायरेक्टली कार्बन जुड़े होते हैं उन्हें हम अल्फा कहते हैं, उन्हें हम अल्फा कहते हैं, और जो अल्फा से जुड़ जाएं उन्हें हम बीटा कहते हैं। ठीक है, जो अल्फा से जुड़ जाए उन्हें हम बीटा कहते हैं, और जो ध्यान दीजिएगा, और जो हमारा बीटा से जुड़ जाए उसे हम गामा कहेंगे। यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया क्या, ये हमारा कॉमन नेम पढ़े होंगे आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, तो बात कर रहा है क्या कि अगर जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली जो जुड़ा है उसे क्या बोलते हैं हम, अल्फा। और मैं आपको बता दूं जो अल्फा है, ठीक है, अल्फा कार्बन है तो इसके पास हाइड्रोजन भी तो होगा। अगर कार्बन जो है किंग है तो उसकी रानी कौन रहेगा, हाइड्रोजन। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, ये राजा रानी वाली कहानी ये है कि अगर कोई आदमी है, अगर वो डॉक्टर है तो उसकी वाइफ भी तो डॉक्टराइन कहलाती है। अगर कोई आदमी है वो डॉक्टर है तो उसकी वाइफ क्या कहलाएगी, डॉक्टराइन। अगर कोई आदमी टीचर है तो उसकी वाइफ भी क्या कहलाएगी, मास्टराइन। ठीक है, उसी तरह हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर हमारा कार्बन अल्फा है तो उसकी रानी कौन, हाइड्रोजन, तो वो क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहलाएगा बच्चा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। अब ध्यान देना, इसमें जब पूछ दिया जाएगा अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप कहेंगे क्या अल्फा हाइड्रोजन यहां 2 हैं और 2 इस साइड है, तो टोटल 4 हो गए। ठीक है, बीटा में कितने हैं, ये देखो बीटा हाइड्रोजन है और ये भी बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, गामा हाइड्रोजन है, तो ये गामा हाइड्रोजन इतना है। बात समझ आ रहा है, तो अल्फा बीटा गामा, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ध्यान देते हैं हम लोग एल्डोल पे। ये एल्डोल क्या है, तो पहले तो ये याद रखे रहो, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन स्पेशली फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये भैया स्पेशली फॉर किसके लिए हैं, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए हैं भैया। ये एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं। अब लेकिन अंतर क्या बात बता रहा हूं, लेकिन एल्डोल, नाम देखो, नाम है एल्डोल, एल्ड मतलब एल्डिहाइड और ऑल मतलब हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल, मतलब एक ऐसा कंपाउंड बनेगा, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें एल्डिहाइड रहेगा और हाइड्रोक्सी। तब कहोगे सर यहां तो कीटोन है ना, एल्डिहाइड के लिए तुम्हें समझ गया कि इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, क्योंकि उसमें हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एल्डिहाइड बनेंगे और हमारा हाइड्रोक्सी बनेगा। ठीक है, हम एल्डोल का मतलब कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही हम एल्डोल कहते हैं। ये एल्डोल रिएक्शंस कंडीशन। अब कहोगे सर कीटोन तो यहां नहीं दिख रहा, अगर कीटोन रहता तो इसे हम कीटोल कहते हैं, कीटोल कंडेंसेशन। कीटोल का मतलब हो जाएगा क्या, हमारा कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो यहां कंफ्यूजन आप दूर कर लिए। अब यहां देखिएगा, हम बात करें एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, और इसके लिए हम आपको कल नेक्स्ट क्लासेस में इसको और अच्छे से बात किया जाएगा। ठीक है, तो जो आपका एक कॉन्सेप्ट था अभी तक जो मैंने बात किया, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, यहीं पर पढ़ लेंगे, ठीक है, एकदम समझ लीजिए, एकदम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जब बेसिक आपका क्लियर रहेगा ना, तो आप किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्जाम में आपको बस एक बुल्डअप चाहिए एकदम तगड़ा, कि आप, ठीक है, कि आप अच्छे खासा निकल जाए। तो यहां अगर हम बात कर रहे हैं इस पे स्पेशली जो एल्डोल कंडेंसेशन है या कैनिजारो रिएक्शन है, तो उसको एकदम इजीली समझ आएगा जब वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन को अच्छे से समझ जाएगा। तो मैं आपको चाहूंगा कि सबसे ज्यादा बेस्ट आपका ये हो, एक बार आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को एकदम अच्छे से
एक बार फिर से बढ़िया से पढ़ के क्लास में एकदम बढ़िया से उसको बैठ के लिख लीजिए, ठीक है। और उसको एकदम एक बार फिर से वीडियो को देखिए और उसको अच्छे से पढ़िए। जो जहां भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए और बताइए आप हमको, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।